बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी इनके मुहक्किक ज़ुबैर अलीज़ई के हवाले से। मैं ये कह रहा था कि इनकी किताबों में तज़ादात है और उनमें से चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी। आज भी मैं एक बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि ये अपनी किताब में एक में क्या लिखते हैं और दूसरी में क्या लिखते हैं। इनकी किताब है अमीन उकाड़वी का ताक़ुब, जिसमें इसने अमीन उकाड़वी रहमहुल्लाह के ऊपर तनकीद की है। उसके सफ़ा 52 पर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन हसन अशेबानी रहमहुल्लाह फ़क़ीह नहीं थे और उसको फ़क़ीह समझना ये महज़ किज़ब और अबतरुल अबातील है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम इनकी दूसरी किताब माहनमा अल हदीस देखते हैं तो उसमें ये इमाम मोहम्मद को फ़क़ीह लिखते हैं। तो ये उसमें सफ़ा नंबर और शुमारा नंबर है 55, सफ़ा नंबर है 13। इसमें ये उन्वान कायम करते हैं मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रक़त अशेबानी और मुहद्दिसीन किराम। इसके नीचे लिखते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के मशहूर इमाम और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के शागिर्द अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अल हसन बिन फ़रक़त अशेबानी फ़क़ीह मतवफ़ा 189 हिजरी के बारे में मुहद्दिसीन किराम की गवाहियाँ और तहक़ीक़ पेश खिदमत है। तो यहाँ पर इसने मोहम्मद बिन हसन अशेबानी रहमहुल्लाह को फ़क़ीह लिखा। अब आप अंदाज़ा लगाएं और इसकी जो पहली किताब का हवाला है वो इसके ऊपर फिट करें कि ये महज़ किज़ब और अबतरुल अबातील का इर्तिकाब कर रहा है। ये कह रहा था कि अमीन उकाड़वी ने कि मोहम्मद बिन हसन अशेबानी को फ़क़ीह लिखा, ये किज़ब है। लेकिन दूसरी तरफ ख़ुद लिख रहा है तो इसका जो फतवा है ये ख़ुद इसके ऊपर लग रहा है। अगर हम कहें कि ये दिमागी मरीज़ था तो गैर मुक़ल्लिदीन को ये बात बुरी लगती है और कहते हैं कि आप लोग हमारे आलिम की गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन आप इनकी किताबें ख़ुद देखें और ख़ुद अंदाज़ा करें और इनका जो फतवा होता है वो इसी के ऊपर लगाएं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।